नमस्कार, ज्योतिषगुरु.com में आपका स्वागत है। 29 मई 2016 से 4 जून 2016 का सप्ताह आप सबके लिए क्या कहता है, इसे जान लें और साथ में ये भी जान लें कि इसका अभिप्राय क्या है। क्यों हम ये साप्ताहिक राशिफल हर सप्ताह समझते हैं, इसकी क्या जरूरत है। देखिए, हर परिस्थिति में हम सब के सामने कोई ना कोई चुनौती जरूर खड़ी होती है। ये ग्रहों की चाल ही कुछ ऐसी है कि सब कुछ सुखद हो जाए ऐसा होता नहीं। कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई चैलेंज हमेशा जिंदगी में हमारे सामने खड़ा होता है, जिसके चलते हमें उसे संभालने की जरूरत पड़ती है। और अगर पहले से इस बात का कुछ आभास हो जाए कि किस तरह की परिस्थितियां उभरने वाली हैं, तो उसी से मार्गदर्शन मिलता है। इसीलिए ज्योतिष को कभी भी फोरकास्ट की विद्या मत मानिए। ये एक मार्गदर्शन की विद्या है। उस मार्गदर्शन को लेना एक बहुत बड़ा काम है इसका, जिसे समझना बहुत जरूरी है। गलती हम सब ये करते हैं कि हम सब का रास्ता कुछ आसान हो जाए। मैं ऐसा समझता हूं कि कभी भी आसान रास्ता जिंदगी में नहीं खोजना चाहिए। हमेशा मुश्किल रास्ते पे चल के जिंदगी में जो प्राप्त किया जा सकता है वो ही सुकून देता है। आइए जानते हैं 29 मई 2016 से 4 जून 2016 का सप्ताह आप सबके लिए क्या कहता है। मेष राशि वालों के लिए कुछ योग ऐसा है कि संतान से जुड़ी या पढ़ाई लिखाई से जुड़ी बहुत सारी चिंताएं बनी रह सकती हैं। कुछ घबराहट सी है जो जैसे तसल्ली नहीं दे रही है आपको। अपनी जिद की वजह से अपने फैसलों में कोई गलती अपनी ओर से बिल्कुल ना करें। इस समय पैसे की जरूरत आपकी बढ़ सकती है। पैसा बचा लें। जब भी ऐसा समय आने वाला हो जब पैसे की जरूरतें बढ़ रही हो, तो पहले से प्लान कर लेना बहुत जरूरी है। अविश्वास रहेगा आपके मन में, पर घर परिवार से आपकी जरूरतें जरूर पूरी होंगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है जी कि अपनों से कुछ अपेक्षाएं हो सकती हैं आपको, पर अपनों से जुड़ना होगा। आपके अपने ही आपका साथ निभाएंगे। जैसे कामकाज के प्रति आपकी लगन बढ़ेगी, पर चिंताएं भी बढ़ेंगी। लोगों के प्रति अपने विचार बार बार आप बदले नहीं। एक स्टेबिलिटी लानी होगी अपने विचारों में, ताकि लोगों से जुड़ सके। अपने असमंजस से अपने लिए नुकसान की परिस्थिति बिल्कुल ना बनाएं। थोड़ा भरोसा रखने की जरूरत है। मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह 29 मई 2016 से आगे बढ़ता हुआ कुछ ऐसा है कि खुद पे अविश्वास रखेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। एक तो लोग आपसे बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं, इस बात को समझ लें, और आप भी अपनी ओर से जैसे उन्हीं से दूरी बनाते चले जा रहे हैं। वैसे भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करने की सख्त जरूरत है। दूसरी ओर भाग्य के भरोसे चलना भी इस समय ठीक नहीं है। किसी से भी अपने व्यवहार में कटुता बिल्कुल ना लाएं। कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है जी कि पैसे को लेकर आपके मन में चिंता हो सकती है, पर सच्चाई यह है कि बहुत कुछ जैसे काबू में भी है। आपको लगेगा कि आपसे लोग जैसे धोखा कर रहे हैं, आपके उनके मन में कोई स्वार्थ है, पर अपने काम से मतलब रखें। आप नियमित हो जाएं, एक रेगुलरिटी बना लें जीवन में। अपने आसपास की अच्छाई को समझने की जरूरत है। सिंह राशि वालों के लिए एक सप्ताह कुछ ऐसा है जी कि काम के प्रति रुझान बहुत अच्छा है, पर आप फिर भी जैसे संतुष्ट नहीं है। उम्मीदें कुछ ज्यादा हो सकती हैं, अपेक्षाएं कुछ ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन काम से सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है जी जीवन में। इस समय की अच्छाई लोगों से जुड़ के ही आपके लिए बन पाएगी। आपकी काबिलियत आपकी बहुत मदद कर सकती है। इस समय में लोगों की भी साथ ही साथ आपको मदद करनी होगी। कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है जी कि आपकी दुविधाएं आपके कामकाज पर असर डाल सकती हैं। इसी कारण आपकी लोगों से दूरियां जैसे बढ़ती चली जा रही हैं। थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश कर लें इस समय में। हर चीज को नेगेटिव नजर से देखना बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने मन की अस्थिरता में कहीं आप अपना नुकसान न कर लें। तुला राशि वालों के लिए सप्ताह 29 मई 2016 से 4 जून 2016 का कुछ ऐसा है जी कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाह रहे हैं आप, पर ये
कैसे संभव होगा ये समझ नहीं आ रहा जैसे आपको। यही वजह है कि पैसे की चिंता भी मन में बनी रह सकती है। कुछ अपने असंतोष पे कंट्रोल भी नहीं है इस समय में, ये भी एक कमी हो सकती है। अपनी अच्छाई को भी जैसे आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ रिजिडिटी सी है जिसे दूर करने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि आपका कामकाज आपको लोगों से जोड़ सकता है। लोग आपके काम की सराहना भी कर रहे हैं। आपका आत्मविश्वास भी बहुत अच्छा है इस समय में बना हुआ, पर फिर भी आप खुश नहीं है, जैसे सेटिस्फेक्शन की कमी है। छोटी छोटी बात को लेके मतभेद में पड़ना ठीक नहीं है। धनु राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है जी कि अपनी इच्छाओं को न समझना ही आपकी परेशानी है। इसी वजह से आपकी मेहनत भी जैसे दिशाहीन होती चली जा रही है। यही वजह है कि रिश्तों की अच्छाई भी नहीं बन पा रही जितनी कि आप चाह रहे हैं। कुछ हद तक आप हालात पे बहुत कुछ जैसे छोड़ते चले जा रहे हैं, जैसे सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लोगों को खुश रखें और अपनी सेहत को इग्नोर ना करें, ये इस समय आपके लिए एक बड़ी हिदायत उभर के आ रही है। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि आपकी जरूरतों से जुड़े उतार चढ़ाव बने रहेंगे आपके लिए। उनसे घबराने की जरूरत नहीं, बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप संभाल भी पाएंगे। अनजाने भय से अपने मन को दुखी बिल्कुल ना करें। थोड़ा आशावादी बने रहने की जरूरत है इस समय में। कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है जी कि सब कुछ ठीक है, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है, पर लोगों से जैसे आप असंतुष्ट हैं। ये जो कमी है इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके मन में शक उभरता है जो भी वो ठीक नहीं है, यही आपकी परेशानियों का कारण बन जाता है। आपकी काम के प्रति इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत अच्छी है, उसे बनाए रखें अपनी ओर से। मीन राशि वालों के लिए कुछ योग ऐसा है जी कि सेहत से जुड़ी चिंताएं बनी रह सकती हैं। अपने मन में कॉन्फ्लिक्ट्स किसी भी तरह से बिल्कुल ना पैदा करें। जिंदगी को एक नए और सुकून भरे नजरिए से देखने की जरूरत है। अपनी परफॉर्मेंस को किसी भी रूप से कम ना होने दें। यह था जी आप सबका राशिफल 29 मई 2016 से 4 जून 2016 का। मैं आपको शुरू में कह रहा था कि हर परिस्थिति को जैसे संभालने की जरूरत रहती है, और इसी वजह से ये मार्गदर्शन हमारे लिए कोई ना कोई इशारा जरूर कर सकता है। इसे इस रूप से देखिए, इस विनम्रता की नजर से इस फोरकास्ट को या इस मार्गदर्शन को देखना चाहिए कि यह सप्ताह आपके लिए क्या लाने वाला है। उसी से जो मार्गदर्शन मिलेगा, उसी से जो रास्ता खुलेगा, उस पे चलने की कोशिश कीजिए तो जिंदगी सुखद हो जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी मुझसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।